ये राम कौन सा राम है? जिस राम के सहारे सारा संसार चल रहा है। उस राम के सहारे चींटी से लेके बेल मछली तक चल रही है। बिना उस राम के एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन वो कौन सा राम है, इसको समझना पड़ेगा। जो दशरथ जी के राम है पुत्र, वो केवल हिंदुओं की पूजा करने योग्य है। हिंदू पूजा करते हैं उनको। मुसलमान पूजा नहीं करता उन राम की। ईसाई पूजा नहीं करता उस राम की। सिख पूजा नहीं करता उस राम की। बौद्ध और जैन धर्म वाले नहीं पूजा करते उस राम की। वो केवल हिंदुओं का पूज्य देव है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। अब 4 राम आ गए यहां पर। अब कौन सा राम किसका है? कौन कौन से राम की पूजा कर रहा है? अभी समझ में आ जाएगा। कहते एक राम दशरथ का बेटा काया राम। जो बेटा है किसी का, काया किसी ना किसी की बेटा या बेटी है। आपकी काया भी किसी ना किसी का बेटा या बेटी है। तो पहला राम काया राम। एक राम दशरथ का बेटा काया यानी तन राम। एक राम घट घट में बैठा, वो कौन है? जीव राम। जीव, आपकी काया में आपका जीव, मेरी काया में मेरा जीव, सबकी काया में सबका जीव, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा नाम सुना ना, जीवात्मा। ये दूसरा राम है। यही जीवात्मा पहले राम को चलाती है, यानी आपका जीव आपकी काया को चलाता है। राम जी का जीव राम जी की काया को चलाता है। हनुमान जी का जीव हनुमान जी की काया को चलाता है। हम सबका जीव हम सबकी काया को चलाता है। तो एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा। ये कौन सा राम है? ये मन राम है। इसी ने सारा पसारा डाल रखा है। इसी ने सारा संसार बसा रखा है। किसी का एक छोटा सा मकान है, उसके मन में संतुष्टि नहीं है। अब वो पसारा डाल रहा है। एक नहीं 2 मंजिली होना चाहिए, 2 बना लिया। 2 नहीं 3 होना चाहिए, 3 बना लिया। 3 नहीं 4 5 6 100 मंजिली बना के बैठा है। किसी का एक छोटा सा खेत था, संतुष्टि नहीं हुई। 1 से 2 करूंगा, चाहे किसी को मार के करना पड़े। लूटना खसूटना शुरू कर दिया। ज्यादा हो गया मेरे पास, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। ये पसारा कौन कर रहा है? तीसरा राम। एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। अब वो कौन सा राम है? उसको परम आत्मा कहते हैं। परम, इन सबसे परम, काया से परे, जीव से परे, मन से परे, वो है परम आत्मा। उसी को सत्य कहते हैं। परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही सत्य का संग है। जो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं वही सत्य संगी कहलाते हैं। और जो काया से जुड़ जाते हैं वो झूठ संगी कहलाते हैं, असत्य संगी कहलाते हैं। जो काया की पूजा करते हैं वो झूठ की पूजा करते हैं। क्यों? हे अर्जुन,
इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो तुम शरीरों को जानो, क्योंकि शरीर पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, ये जन्मते और मर जाते हैं। असत्य कभी एक सा नहीं रहता, वो पल पल बदल जाता है। जैसे तुम्हारी शक्ल, जब तुम पैदा हुए इतने से थे, देखते 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 आज कितने बड़े हो गए, बाल भी सफेद हो गए, मुंह में दांत भी नहीं रहे, चमड़ी लटक गई, और ऐसा कोई दिन भी नहीं गया जब तुमने शीशा ना देखा हो। रोज देखा तुमने, जब से तुमने होश संभाला कि घर से बाहर कंघी करके निकलना चाहिए, मुंह साफ करके निकलना चाहिए, क्रीम लगा के निकलना चाहिए, पाउडर बिंदी लगा के, तब से लेके आज तक तुमने रोज शीशा देखा, लेकिन तुम माया की गति को नहीं पकड़ पाए। तुम्हारे सामने रोज शीशा देखने के बावजूद, तुम्हारा चेहरा रोज बदलने के बावजूद, तुम ये जान ही नहीं पाए कि मेरा चेहरा कैसे से कैसा हो गया। रोज तुमने अपना चेहरा देखा, लेकिन पकड़ नहीं पाए कि मैं इतने से इतना कैसे हो गया, काले बाल से सफेद कैसे हो गए। ये माया ने ऐसी धीमी गति से बदलाव किया कि तुम्हें पता ही नहीं लगा कि तुम 50 साल के 60 साल के होके बैठे हुए हो। यही माया है, यही असत्य है। इसी असत्य को जानकर समझकर त्याग देना और सत्य को समझ के ग्रहण कर लेना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। कोई कहे कि मैं यहां पर बिल्डिंगें बनाने आया हूं, मैं इस दुनिया में बड़ी बड़ी नौकरियां करने आया हूं, मैं बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने आया हूं, मैं बड़े बड़े खेत खरीदने आया हूं, मैं यहां बिल्डर बनने आया हूं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी गलतफहमी में मत रह जाना कि ये काम करने आए तुम। ये तो पेट का धंधा है। कोई रिक्शा चला के पेट भर रहा है, कोई फोटोग्राफी करके पेट भर रहा है, कोई सुनियारा का काम करके पेट भर रहा है, कोई लोहार का काम करके पेट भर रहा है, कोई पुलिस वाला बन के पेट भर रहा है, कोई जज, कोई वकील, कोई डॉक्टर बन के पेट भर रहा है। केवल पेट का धंधा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी जॉब छोटी है, मैं छोटा आदमी हूं, और वो बड़ी जॉब वाला वो बड़ा आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को उठा के उसी एक कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी को बड़े वाले कब्रिस्तान में ले जाएंगे और छोटे वाले को छोटे कब्रिस्तान में। ऐसा नहीं है। बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए, वहीं गंगा के किनारे लकड़ियों पे रखा जाएगा, वही धरती के नीचे दबाया जाएगा, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो। इस गलतफहमी से निकल जाओ कि यहां ज्यादा पैसा कमाना तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जितना ज्यादा कमा लेगा उसकी उतनी दर्दनाक मौत होगी। याद रखना, उसकी उतनी ज्यादा टेंशन होगी कि इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, मेरी मौत हो रही है, मैं क्या करूं, खर्च भी ना पाया, अब ये जो मैंने सारी उम्र में पैसा कमाया था अब रिश्तेदार लूट लेंगे, रिश्तेदारों के पास चला जाएगा ये सारा माल। उसकी तो और हालत खराब होने वाली है। भिखारी जाएगा, कहेगा अरे छोटी सी झोपड़ी है, चल हट, इसका भी क्या लोभ करूं। अब तो परमात्मा के पास जाने की तैयारी है और करोड़पति का सारा ध्यान उसकी माया में रह जाएगा, उसकी दुर्गति। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। बस दो ही तरीके हैं तुम्हारे पास। जब शरीर छूटेगा, मौत आएगी,
केवल दो तरीके हैं। क्या करना है? या तो जंजीरों में बंधे चले जाओ, पकड़ के यमदूत आएंगे, मार मार के ले जाएंगे, या फिर उस मालिक के सिंहासन पे बैठ के चले जाओ। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अब इतना समझ, तो जंजीरों से कौन बंध के जाएगा? जिसके प्राण इन 9 दरवाजों में से निकलेंगे, आंख में से, कान में से, नाक में से, मुंह में से, लिंग में से, गुदा में से। जिसके यहां से निकल गए वो तो गया 84 में, उसकी तो वो हालत होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। गली गली में खाल उतारी जाएगी उसकी, देखो बंगले खड़े हुए, मुर्गियां खड़ी हुई हैं, गर्दनों पे छुरियां चलेंगी, कोई बचाने वाला नहीं, कोई FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं बचा पाएगा, कोई पुलिस वाला, कोई जज, कोई वकील, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब अपना अपना मस्त है और बकरा चौक पे खड़ा हुआ है कटने के लिए। वही दुर्गति तुम्हारी हो जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने वाला है तो केवल एक है। तो साहिब कहते हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा उसे जो 100% मेरा हो जाए। मेरा हो जाए मतलब मेरी बातों को मान ले, मेरी बात को समझ ले, मेरे ज्ञान को अपना ले, फिर वो काल जाल से छूट जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर इसी काल के जाल में उलझे फिरे, काल से कोई बच नहीं पाया। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जिस देश को, जिस धरती को, आसमान को तुम ये मान के बैठे हो कि मेरे भगवान ने बनाया, मेरे परमात्मा ने बनाया, मेरे लिए बनाया, भूल जाओ, इस गलत फहमी में मत रहो। ये धरती हमारे परमात्मा की नहीं है। ये बनाई ये धरती, ये आसमान, ये सूरज चांद सितारे। साहिब समझा रहे हैं, अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये सारा जग भोजन है। जैसे तुम खेतों में लगा दो गाजर मूली, तुम ही लगा रहे हो, और उखाड़ने कौन जा रहा है? तुम ही जा रहे हो। जिसने ये खेत सजाया है वही उसको उजाड़ने जाता है। तुमने फसल लगाई गेहूं की, बड़ी अच्छी बात है, लगा दी, लहला रही है, अच्छी बात है, पक गई, अच्छी बात है। अब काटने भी तुम ही जा रहे हो। यानी जिसने ये खेत बसाया है 3 लोक रूपी, वही इसको खा रहा है और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। तुम्हारे सामने खा रहा है और तुमने देखा भी है उसको खाते हुए। तुमने काल को देखा है? किसी ने काल को देखा आज तक? किसी ने उस काल को देखा जो सारी दुनिया को खा रहा है? नहीं देखा। महाभारत में गीता देख लेना YouTube पे, उसमें देख लेना कृष्ण जी का विराट रूप। जब तुम विराट रूप देखोगे तो क्या देखोगे? 6 फुट के कृष्ण जी 1000 लाख करोड़ फुट के हो गए, बड़े 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 अनंतों शरीर उनके साथ लग गए। कृष्ण जी तो एक थे ना, तो ये बाकी कौन खड़े हो गए साथ में? इतने सारे शरीर खड़े हो गए कि अर्जुन हाथ जोड़ के कांपने लगा, प्रभु मेरी हालत खराब हो रही है, ये कौन हो आप? तब उस काल ने अपने बड़े बड़े जबड़े खोले और एक तरफ से सारी दुनिया के लोग उसके मुंह में जाने लगे। देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? आ गया याद? आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो एक तरफ से उसके मुंह में जाने लगे, एक तरफ सबको चबाने लगा।
तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे शहर वाले, तुम्हारे देश वाले, तुम्हारे संसार के जितने भी लोग हैं, सब उसके मुंह में जाने लगे और सबके सिरों को चूरा बना बना के वो चबाता रहा। अर्जुन कहता, महाराज सारे संसार के लोग आपके मुंह में जा रहे हैं, सारी कौरवों की सेना आपके मुंह में जा रही है, यहां तक कि हमारे बड़े बड़े योद्धा वो भी आपके मुंह में जा रहे हैं। इन्हें तो छोड़ दो, ये तो सत्य के लिए खड़े हैं, ये तो धर्म का युद्ध कर रहे हैं, अधर्म से लड़ रहे हैं, इन्हें तो छोड़ दो। तो क्या बोला उन्होंने, हे अर्जुन तुम 5 के अलावा सब मारे जाएंगे, सब। तो क्या 5 बच गए? ये तो एक छलावा है, धोखा है। ये 5 बच गए, वो 5 भी मारे गए। कहां मरे जाके? हिमालय पे। हिमालय भी मरे 5 जाके, साथ में द्रौपदी भी मरी और वो कुत्ता भी मरा जो साथ में गया था। और तुम्हें हैरानी होगी कि जब युधिष्ठिर ने जाके देखा स्वर्ग में, यहां तो मेरा कोई भाई है ही नहीं, यहां द्रौपदी है ही नहीं, ये कहां चले गए? तो यमराज उनको नरक में लेके गया। कहता, ये बैठे तुम्हारे भाई नरक में, अर्जुन नरक में, नकुल सारे नरक में, भीम, सहदेव सारे नरक में, द्रौपदी नरक में बैठे। दिमाग चकरा गया, ये क्या हो गया? क्यों नरक में बैठे हैं? इसकी कहानी आपको कभी और सुनाई। और जब कौरवों को देखा तो सारे स्वर्ग में बैठे थे, अब ये स्वर्ग में क्यों बैठे, इसकी भी कहानी कभी और सुनाई। तो काल कौन है? वही काल है जो सारे संसार को खाता है, और कह के खाता है, बता के खाता है, और तुमसे गवाता भी है। तुम गाते भी हो, मारने वाला है भगवान, गा रहे हो ना, बचाने वाला है भगवान। बताओ, एक ही आदमी मार भी रहा है, बचा भी रहा है, तो ये क्या खेल चल रहा है भाई? हमने तो ये सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, हमने तो ये सुना था। यहां तो कहानी कुछ और चल रही है। खुद ही बस्ती में आग लगा दो और खुद ही पाइप लेके पहुंच जाओ, खुद ही लोगों के तेजाब फेंक दो और खुद ही मलहम लगाओ। इतना बड़ा धोखा इस जीव के साथ। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये काल बहुत होशियार है मेरे भाई, इस काल से बच लो। ये मौका मिला है, एक मौका है इंसानी जन्म। अगर इस इंसानी जन्म में तुम बच गए तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गया, नहीं तो उसके बाद ये इंसान जन्म भी नहीं देता। 84 लाख बार घुमाएगा तुम्हें कुत्ता बिल्ली बना के, गली गली में तुम्हें सुअर बिल्ली कुत्ता नाली का कीड़ा बना के घुमाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हें बार बार इंसान बना देगा। इंसान बनाने से तो इसकी हालत खराब हो जाती है, डर जाता है। इसीलिए 84 लाख के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है। इतनी क्या प्रॉब्लम है भैया कि एक ही बार इंसान बना रहे हो? बना दो 84 लाख में कम से कम 50-60 हजार बार, क्या चला जाएगा तुम्हारा? क्यों 84 लाख के बाद एक बार इंसान बनाया जा रहा है? क्योंकि इसको पता है कि जो इंसान बन गया तो कबीर साहब कहीं ना कहीं से आके ज्ञान समझा देंगे उसको और वो निकलने की तैयारी कर लेगा। मेरे जीव, मेरे तो नहीं कहूंगा, परमात्मा के जीव
एक एक करके निकल जाएंगे तो मेरी दुनिया खाली हो जाएगी। ये काल भगवान की सोच है। एक एक जीव के लिए वो पूरी जान लगा देता है लड़ने में। अभी तुम्हें नहीं पता इस काल भगवान के बारे में। ये काल कौन है तुम्हें पता है? ये काल ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के पिताजी हैं। पिताजी कृष्ण मत समझ लेना उसको कि वो कृष्ण जी थे। गीता में कृष्ण तो एक है, और कृष्ण जी तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, क्योंकि कृष्ण जी के भगत भी नहीं खाते, और वो इंसान को खा रहा है। कुछ तो अलग होगा, इसीलिए उसका नाम काल रखा गया है। कालों का काल महाकाल। अब उसी काल की जो सृष्टि है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं। ब्रह्मा जी पैदावार करते हैं। जो तुम पैदा हुए हो यहां दुनिया में, किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। तुम्हारी पालना करते हैं गर्भ में, किसने किया? विष्णु जी ने किया। और तुम्हारा संहार करते हैं हार्ट अटैक लगा के, कौन करता है? शंकर जी करते हैं। ये जो है इसको रोकना शंकर जी का काम है। अगर वो अपना काम पूरा ना करे तो डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता तुम्हें, डेथ सर्टिफिकेट। जो शंकर जी का डमरू है वो यही है। ये जो डम 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 दिल धड़क रहा है तुम्हारा, ये शंकर जी का डमरू है। जब तक ये डमरू चल रहा है यानी शंकर जी ने कांड नहीं किया, तुम्हारा खात्मा नहीं किया। और जब तुम्हारा खात्मा होने वाला होता है तब यही दिल तांडव करता है, डम 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 डम। देख लेना कभी कहीं तुम्हारा झगड़ा हो जाए, किसी से कोई लफड़ा हो जाए, गाली गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए, अपने दिल पे हाथ लगा के देखना, ये 10 गुना स्पीड से भाग रहा होगा। यही तांडव है। और तांडव करने के बाद एक का सफाया हो जाता है, मार दी गोली। तो शंकर जी का काम संहार करना, ब्रह्मा जी का पैदावार करना, विष्णु जी का पालन करना। ये तीनों किसके हुक्म में काल काम कर रहे हैं? अष्टांगी माया के हुक्म में। माया ही इनको हुक्म देती है कि ये सारे काम करो। इसके बारे में तुम्हें कहां मिलेगा पढ़ने को? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। पुराण पढ़ो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि माता ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती है और तीनों की ड्यूटी लगा देती है कि ब्रह्मा तू ये काम करेगा, विष्णु तू ये काम करेगा, शंकर तू ये काम करेगा। अब वो पूछते हैं माता किसके लिए ये काम, किसके लिए करे? हमारे पिता कौन है? तो पिता के बारे में सारा ज्ञान छुपा लेती है। कहती है मैं ही हूं पिता और माता, मैं ही हूं तेरा पिता और माता। उसका नाम छुपा लेती है जो उनका सच में पिता है। कौन है वो? अलख निरंजन। अलख निरंजन ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। नाम तुमने जरूर सुना होगा जीवन में कभी ना कभी, एक बार तो सुना। किस किसने सुना है? ये हाथ खड़ा करोगे अपने पूरे जीवन में। अलख निरंजन सबने सुना होगा, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने नहीं सुना होगा। लेकिन कोई जानता नहीं इसको। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम आपने सुना है हजारों बार, ऐसे ही अलख निरंजन का भी नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी जानकारी देने वाला कोई है ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। और यही काल है। तुम्हारा बेटा मर गया, कहां गया? काल के मुंह में चला गया। तुम्हारे पापा मर गए, कहां गए? काल के मुंह में चले गए। जितने लोग मर रहे हैं सब काल के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही यही है, पैदावार करवाना और खाना। अब कबीर साहब समझा रहे हैं
कि इस काल निरंजन से अगर तुम बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है। ये सब कुछ खा सकता है जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ खा सकता है, ये मुंह में ही लेके बैठा हुआ है, ये सारी सृष्टि मुंह में लेके बैठा हुआ है, हर चीज का खात्मा कर सकता है, एक चीज खत्म नहीं कर सकता ये, और वो क्या है? आत्मा। ये आत्मा को नहीं मार सकता, बल्कि ये बताता भी है कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा अमर है, अजर, अविनाशी। लेकिन बताने के बाद भी कोई समझ नहीं पाता इस बात को। अब और कुछ नहीं करना है, इसी आत्मा के ज्ञान को समझना है। क्या होती है आत्मा और क्या होता है शरीर, क्या होता है मन और क्या होता है जीव, अच्छी तरह समझना। ये चारों राम की कहानी यही है। हर शरीर, जो भी आप लोग बैठे हैं, चारों राम आपके पास है, बस आप पहचान लो उनको। ये जो पहला राम है ये शरीर है, जिसकी तुम फोटो फेसबुक पे डालते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, तुम पहले राम की महिमा गा रहे हो। अब दूसरा राम कौन है? जो इसको चला रहा है। देखो जिसने हाथ उठाया, अगर ये जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो ये हाथ ना उठ पाए, इसका मतलब दूसरा राम बैठा है बीच ही में। हो गए दो राम। अब तीसरा राम कौन है? जो तरह तरह की चीजें खिला रहा है तुम्हें, और तुम खा भी वही रहे हो जो उसको चाहिए। तुम्हारे सामने दो चीजें रख दी, रसगुल्ला और नमकीन। अब तुम कौन सी उठाओगे? जो तुम्हारा मन कहेगा, जो तुम्हारा मन चाहेगा। अब ये मन कौन है? ये तीसरा राम है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं सारे काम उसी तीसरे राम के कहने पे कर रहा हूं। कोई तुमसे पूछे, भाभी आज कौन सी साड़ी पहनोगे, लाल या पीली? मेरा मन कर रहा है लाल पहन लेती हूं। आगे ना मन की गुलामी में। जो मन कह रहा है वही तुम कर रहे हो। आज मेरा मन कर रहा है मार्केट जाए, आज मेरा मन कर रहा है कॉफी पी लूं, आज मेरा मन कर रहा है फिल्म देख के आऊं। सब कुछ तुम अपने मन के कहे पे कर रहे हो। तुम कर रहे हो किसके कहे पे? मन के कहे पे। तो तुम हो गए मन के गुलाम। तीनों राम समझ में आ गए? एक काया, एक जीव और एक मन। अब जो तीनों से न्यारा है वो है आत्म राम, जिसको परम आत्मा कहते हैं, जिसको अखंड परमात्मा कहते हैं। वो है असली राम। और उस राम को जानने के लिए हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ता है। बैठने वाली है सर।